बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम स्केलर प्रोडक्ट को डिफाइन और एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन स्केलर प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि स्केलर क्या है और प्रोडक्ट क्या है। तो इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में बता दिया था कि स्केलर्स आर दोज क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड एंड प्रॉपर यूनिट आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। अब प्रोडक्ट से मुराद क्या है? मल्टीप्लिकेशन। क्या है? मल्टीप्लिकेशन। अब स्केलर प्रोडक्ट को हम डिफाइन करते हैं व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड सच दैट देयर रिजल्टेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज अ स्केलर प्रोडक्ट। यानी अगर आपके पास दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हों और उसका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो एक स्केलर क्वांटिटी हो, तो इस किस्म के ज़रब को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, यानी इधर देखिए मेरे पास ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ? मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अब इधर देखिए ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है और ये भी स्केलर है। तो कहने का मकसद ये है कि ये दोनों तो मेरे पास वेक्टर्स हैं, लेकिन जब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनका जो रिजल्टेंट है वो क्या आ रहा है? एक स्केलर क्वांटिटी आ रहा है। तो अब मैं इसको कौन सा प्रोडक्ट कह सकता हूँ? बोला स्केलर प्रोडक्ट। इन इधर देखिए ए और बी मेरे पास क्या है? वेक्टर्स हैं और ये जो रिजल्टेंट आ रहा है ये मेरे पास कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। सो इस किस्म के प्रोडक्ट को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। इसको हम दूसरा नाम देते हैं डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट क्यों देते हैं? इधर देखिए ए और बी को जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं एक सिंबल डालता हूँ डॉट। सो इसी वजह से हम इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब इस मैथमेटिकल फॉर्म को थोड़ा सा एलिबोरेट करते हैं। ठीक है, कि ए बी का सीटा हम किस तरह लिखते हैं? इधर देखिए पहली केस मेरे पास है, ये मेरे पास y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। वेक्टर a जो है वो x एक्सिस पे है और ये वेक्टर b है। ठीक है, अब मैं यहाँ से नीचे एक परपेंडिकुलर गिरा देता हूँ, तो ये जो होता है b का थीटा, दिस इज अ प्रोजेक्शन ऑफ b अपॉन a। सो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि a डॉट b इज इक्वल टू a b cos थीटा, यानी b cos थीटा मेरे पास क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a। तो अब मैं डॉट प्रोडक्ट को या स्केलर प्रोडक्ट को इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, द प्रोडक्ट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। अब इसको मैं दूसरी तरीके से भी डिफाइन कर सकता हूँ। इधर देखिए अब मैं बी की जगह वेक्टर ए लिखता हूँ और ए की जगह वेक्टर बी लिखता हूँ। अब ये जो आपको नजर आ रहा है ए का थीटा, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो अब मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए cos थीटा इनटू बी, हियर दिस ए cos थीटा इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। सो अब मैं डॉट प्रोडक्ट को इस तरह भी डिफाइन कर सकता हूँ, द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। इन्हीं दो तीन तरीकों से मैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है गुलाम, नाउ वी विल डिस्कस सम प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव मीन मुबादला, प्रॉपर्टी मीन खासियत। कम्यूटेटिव मीन्स खासियत मुबादला, यानी अगर हम ए और बी को आपस में रिप्लेस कर देते हैं तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। दैट इज वाई वी से दैट स्केलर प्रोडक्ट हैविंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी वी कैन से दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। अब ये कैसे होता है इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, इधर देखिए मेरे पास ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है। ठीक है, और ये दोनों एंगल थीटा बनाते हैं। अब मैं ए क्रॉस बी जब मालूम करूंगा ए डॉट बी, सो ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी की जगह मैं क्या लिखूंगा? प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। अब मैं इसको सिंपल करूंगा तो मेरे पास ये आ जाता है ए बी cos थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस फिगर को देखिए मैं वेक्टर्स को रिप्लेस करता हूँ,
this is vector A and this is vector B and this A cos theta is the projection of A on B. So मैं B डॉट A लिखूंगा, B प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन A, इसको मैं सिंपल करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा ए बी cos थीटा। अब इधर देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखिए तो इससे प्रूफ हो रहा है कि A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट। प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट इज परपेंडिकुलरिटी, यानी अगर हमारे पास ए और बी एक दूसरे के साथ 90 एंगल बनाते हो, ठीक है, तो फिर स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा। इधर देखिए जैसा कि हमें पता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos of the angle between them. This is equation number first. As A is perpendicular to B, यानी A is perpendicular to B, this implies that theta is equal to 90 degree. Put this here, so we will get that A dot B is equal to A B cos 90 degree, and we know that cos 90 is equal to 0 and 0 multiplied by everything is equal to 0. So we conclude that A dot B is equal to 0, which is our required result. यानी कहने का मकसद ये है कि अगर A और B एक दूसरे की परपेंडिकुलर हो तो इनका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आएगा बोला, 0 के बराबर। We will discuss the third property of scalar product, which is I dot I is equal to J dot J is equal to K dot K is equal to 1। यानी ये तीनों हमारे पास किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अब तीनों में से एक मैं करता हूँ, बाकी दो आपका होम असाइनमेंट होगा, ठीक है गुला। इधर ये वाला मैं करता हूँ, ठीक है। I cap dot I cap is equal to 1. This is, let's suppose, equation number second. Now as this is scalar product, so this implies that I dot I is equal to magnitude of I cap and cos of the angle between them. So as we know that I cap is parallel to I cap, so this implies that theta is equal to 0 degree. So put this here, so you will get that I dot I is equal to, its magnitude is equal to 1, its magnitude is equal to 1 cos 0, and we know that cos 0 is equal to 1, ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। 1 multiplied by 1 multiplied by 1 is equal to 1. So we conclude that I dot I is equal to 1, which is our required. The fourth property of scalar product is I dot J is equal to J dot K is equal to K dot I is equal to 0. So इन तीनों में से मैं एक करता हूँ, बाकी दो आपका होम असाइनमेंट होगा। तो चलिए ये वाले मैं प्रूफ करता हूँ, ठीक है। ये वाला I डॉट J, अब मैं इसको लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ I कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ J कैप एंड cos of the angle between them. This is equation number first. As we know that I cap is perpendicular to J cap, this implies that theta is equal to 90 degree. Put this here, so equation number first implies that I dot J is equal to, its magnitude is 1, its magnitude is 1 cos 90 degree, and we know that cos 90 is equal to 0, so 0 multiplied by everything is equal to sagula 0, which is our required result.